नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज रियल हीरो। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे रियल हीरो के विषय में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में खपा दिया, जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आर्य समाज की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लोगों में हताशा और निराशा का भाव था, अपनी गौरव गाथाओं को उन्होंने भुला दिया था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए और उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और एक बड़ी क्रांति पूरे भारतवर्ष में छा गई। आर्य समाज से निकलकर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज 12 फरवरी है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्हें मैं नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। आज उनकी इस जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के विषय में इस वीडियो के माध्यम से। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अंबाशंकर तिवारी और माताजी का नाम अमृताबाई था। उनकी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और पिताजी भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक वातावरण और माता के संस्कारों का बालक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बाल्यकाल में ही उपनिषदों, वेदों और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, उनके जीवन की एक घटना ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। एक बार पिताजी की आज्ञा से शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की उपासना हेतु उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा और विधिवत पूजा अर्चना की। रात्रि में जागरण के समय जब वह एक स्थान पर बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ चूहे भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर चढ़े हुए हैं और भगवान की मूर्ति के सामने रखे हुए थाली में जो प्रसाद है उसे खा रहे हैं। तो उनके मन में विचार आया, जब भगवान स्वयं के प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर मनुष्य उनसे इतनी अपेक्षाएं क्यों रखता है। और यह विचार घर कर गया और इसी विचार को लेकर वह ईश्वर की खोज में घर छोड़कर चल दिए। संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ पहुंचे मगर कोई मार्ग हाथ नहीं लगा। ईश्वर की खोज में भ्रमण करते हुए उनकी मुलाकात पंडित श्री विराजानंद जी से हुई। दयानंद ने इन्हीं से योग विद्या एवं शास्त्र ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो दयानंद जी ने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु के पास पहुंचे, मगर गुरु ने कहा, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझसे वादा करो कि वेदों का प्रचार प्रसार करोगे, समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करोगे। उन्होंने वादा किया और वह संपूर्ण भारत में जा जाकर जड़ पूजा का विरोध में साक्षात्कार करते रहे। 1857 में महर्षि दयानंद जी ने गुड़ पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज का मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उत्थान करना था। महर्षि दयानंद अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बहुत ही बड़े आक्रोशित थे। उस समय के बहुत सारे क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित होकर कार्य कर रहे थे, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, हाजी मुल्ला खान, बाला साहब, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेवी गोविंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय आदि लोगों ने स्वामी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और भारत को स्वतंत्रता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी द्वारा अनेक साहित्य पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत प्रचलित पुस्तक है जिसे आप सभी को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विशेष सूची, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि आदि अनेक पुस्तकों की रचनाएं की। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध स्वामी द्वारा किए गए कार्यों से अंग्रेज डर गए थे, जिनके कारण स्वामी जी को हत्या करने के लिए कई बार उन्हें जहर देने का प्रयास किया गया। वर्ष 1883 में जोधपुर के महाराजा द्वारा स्वामी जी को भोजन का निमंत्रण दिया गया। राजा द्वारा महर्षि दयानंद जी का आदरपूर्वक सत्कार किया गया। एक बार जब राजा एक नन्ही नर्तकी के साथ भोग विलास में लगे हुए थे तो स्वामी जी ने राजा को समझाया। स्वामी जी के समझाने पर राजा
ने नर्तकी का साथ छोड़ दिया। इससे आहत होकर नन्ही नर्तकी ने स्वामी जी के खाने में कांच मिला दिया, जिसके कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद स्वामी जी को उपचार के लिए अजमेर ले जाया गया। 30 अक्टूबर 1883 को सिर्फ 59 वर्ष की आयु में राष्ट्रव्याप्त बुराइयों के खिलाफ जन जागरण का कार्य करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए रियल हीरो के साथ में। नमस्कार।